हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो कल हमने कैंटो 1 यानी पहला स्कंद खत्म कर लिया था जिसमें 19 चैप्टर्स थे। आज हम सेकंड कैंटो यानी दूसरा स्कंद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लगभग इसमें 10 अध्याय हैं, 10 चैप्टर्स हैं, क्योंकि करके हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, सेकंड कैंटो का, दूसरे स्कंद का, जिसका शीर्षक है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे कुछ करेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादिजरतश्चार्थ अस्त्य स्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। अब कैंटो नंबर 2 यानी इस दूसरा स्कंद स्टार्ट करते हैं। शिष्टवन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्री सुकुवाच वरीयाने सते पृष्टः कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मत्ता पुंसां श्रोतवयादिषु यः परः। अब यहाँ पे श्री सुक जी कहते हैं, श्री सुक जी यहाँ पे कहते हैं, जब महाराज परीक्षित उनसे प्रश्न पूछते हैं कि जिन जो मरणासन हो, जो व्यक्ति मरने वाला हो, उसको क्या करना चाहिए, तो इस केस में श्री सुक जी सारी बात सुनते हैं, सब कुछ शांति से सुनते हैं महाराज परीक्षित क्या कह रहे हैं, फिर उनका जवाब देना स्टार्ट करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। श्री सुखदेव जी अब बड़ाई करते हैं महाराज की। हे राजन, आपने बड़ा मंगलमय प्रश्न किया है, बड़ा ही महिमामय प्रश्न किया है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। यह जो प्रश्न का उत्तर मैं देने वाला हूं, इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है। यह जो प्रश्न का उत्तर है वो श्रवण अवश्य करना चाहिए और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकारा है। तो जितने भी अध्यात्मवादी हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, इस प्रश्न का उत्तर जो है सभी को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए अत्यंत लाभप्रद इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, फिर आगे श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं, श्रोतवयादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्य तामात्म तत्त्वं गृहेषु गृहे मेधिनाम्। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। अब श्री सुख जी कह रहे हैं, हे सम्राट, हे राजन, भौतिकता में जो व्यक्ति उलझा रहता है, जो सत्य को नहीं जान पाता, भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, जो परम सत्य को नहीं जान पाते कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। वे भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते। जो व्यक्ति भौतिकतावादी में फंसे रहते हैं, भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते, भगवान के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, परम सत्य के बारे में जानना नहीं चाहते, परंतु उनके पास संसार में और कई तरह की बातें होती है करने के लिए, लेकिन परम सत्य क्या है इसके बारे में जानने का वो प्रयास भी नहीं करते। ठीक है, फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, निर्दया ह्रियते नक्तम वैवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वाह। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्य के भरण पोषण में बीतता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो व्यक्ति परम सत्य के बारे में जानना नहीं चाहता, जो व्यक्ति रात में या तो सोता है या तो मैथुन क्रिया में रहता है यानी समागम में रहता है, या सुबह धन कमाने या परिवार के भरण पोषण में दिन भर व्यस्त रहता है, उसके पास भगवान के बारे में सोचने के लिए, परम सत्य के बारे में जानने के लिए समय तक नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है। ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति, ऐसा ईर्ष्यालु का प्रयोग किया है यहाँ पे श्री सुखदेव जी ने। ऐसा ईर्ष्यालु गृहस्थ
जो भगवान से ईर्ष्या रखता है, जो भगवान को जानने की इच्छा नहीं करता, वो रात में या तो सोता है, या तो अपनी स्त्री के साथ समागम करता है रात्रि को, या सुबह धन कमाना और अपने परिवार को भरण पोषण में ही समय व्यतीत कर देता है, और इसी को वो जीवन समझता है। और बाकी भगवान को याद करना, परम सत्य को याद करना उसका जीवन लक्ष्य है ही नहीं। सुबह 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भगवान के सामने अगरबत्ती घुमा लिया, बस यही वो समझता है पूजा है। भगवान क्या है, कौन है, भगवान को कैसे समझा जाए, अपने बारे में क्या जाना जाए, हम कौन है, आत्मज्ञान करना, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य क्या है, खाओ कमाओ सो जाओ, यही लक्ष्य है। और हम सबका यही लक्ष्य चल रहा है। श्री सुखदेव जी भी वही बता रहे हैं कि हम सब अपने आप को भूले हुए हैं। परम सत्य को जानने के बजाय हम सिर्फ और सिर्फ जो जानवर कार्य करते हैं वही कार्य हम भी कर रहे हैं। वो भी खाते हैं, पीते हैं, मैथुन करते हैं, सो जाते हैं, वो भी अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। सेम थिंग हम भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम वही कर रहे हैं जो पशु करते हैं। हम में हमारे कार्य, हमारी वर्क कोई भी डिफरेंट नहीं है पशु से। जो हाँ ये है कि जो भी जानवर कार्य करते हैं उसको हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं। वे जंगल में सो जाते हैं, हम अपने बेडरूम में सोते हैं। वे जंगल में खुले में मैथुन क्रिया करते हैं, हम सब थोड़ी अच्छी जगह जाके करते हैं, सिंगापुर वगैरह जाके करते हैं। हम थोड़ा वे सब खाने कमाने के लिए एक दूसरे को मार डालते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हम लोग भी स्ट्रगल करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, और फिर सो जाते हैं, हम भी वे भी सो जाते हैं। क्या डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान को याद नहीं करते तो हम सब ईर्ष्यालु व्यक्ति हुए, ऐसा श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, देहापत्य कलनादि विश्वातम सैन्य सवसत सबपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं, आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। पर्याप्त अनुभव होने के बावजूद भी वे अपने अब अवश्यंभावी मृत्यु को नहीं देख पाते। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी और इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि आत्म तत्व में विहीन व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे, अपने पत्नी के आसपास ही मंडराता रहता है। ये पत्नी और बच्चे क्या है, विनाशोन्मुख सैनिक है, जो व्यक्ति का विनाश कर देने वाले हैं। हाँ, जीवन में जीने के लिए अनेक लोगों की आवश्यकता होती है, परंतु उनमें ही आसक्त रहना, परम सत्य को जानने का प्रयास ना करना, ये सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने रिश्तेदारी दी है, दिखाइए, परंतु उनमें आसक्त मत होइए। परम सत्य को जानने का प्रयास कीजिए, भगवान कौन है, हम कौन है, आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करें। ये यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी कहना चाहते हैं कि आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति अपने को जानता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे और पत्नी के आसपास घुमा करता है, अपने और बच्चे और पत्नी के लिए ही सारे जीवन कार्य करते रहता है। वो ये भी जानने की कोशिश नहीं करता है बच्चे और पत्नी उसको विनाश की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि उनके मोह में वो व्यक्ति भगवान को जानने की इच्छा ही नहीं करता। ये जो दुर्लभ मानव शरीर मिला है, मानव तन मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ स्त्री और बच्चों का भोग करने के लिए नहीं मिला है। वो तो ठीक है, जीवन जीने के लिए व्यक्ति चाहिए, परंतु हमारा परम लक्ष्य है भगवान श्री हरि की प्राप्ति। हमारा परम लक्ष्य है परम सत्य को जानना। क्या ये हम कर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं सोचिए कि आप स्वयं क्या कर रहे हैं, या स्वयं क्या कर रही हैं। यही ना कर रही हैं, क्या आप अपने परिवार के लिए सारे कार्य कर रहे हैं? क्या आप परिवार से इतर होकर क्या कभी परम सत्य को जानने का प्रयास किया आपने? परम सत्य कौन है, भगवान कौन है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, पहले कहाँ थे, कहाँ जाएंगे, कैसे हम अपने आगे का जीवन सुधार सकते हैं? क्या सिर्फ सक्सेस हम इस भौतिक जगत में सफलता को ही मानेंगे? क्या हमें मानव तन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे संसार के कार्य करने के लिए मिला है? ये सोचने की आवश्यकता है। और यही सुखदेव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इनमें इतना व्यस्त रहते हैं कि हम अपनी आने वाली मृत्यु को देख नहीं पाते। हे महाराज परीक्षित, सिर्फ आप ही की मृत्यु, आपकी तो श्राप लगाए 7वें दिन आपको मृत्यु है, परंतु हर व्यक्ति मरणासन है। किसी को नहीं मालूम उसकी मृत्यु कब आ जाएगी, कल परसों नरसों कब आएगी उसकी मृत्यु। जब व्यक्ति रात को सोता है, क्या निश्चय है कि वो सुबह उठ जाएगा? निश्चय है? हमको तो होश भी नहीं रहता, हम रात को सो जाते हैं, हम सुबह उठे हमको होश भी नहीं रहता है। ठीक है, 2 मिनट रुकेगा। तो ये हम सबको विचार करना चाहिए। हम सबकी मृत्यु निश्चित है, हम सभी लोग मरणासन हैं।
परंतु हम कभी भी नहीं सोचते क्या हमारी मृत्यु होने वाली है। रात्रि को हम सोते हैं, क्या निश्चय है कि हम सुबह उठ जाए? नहीं, बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। परंतु हमेशा हमें सोचते रहना चाहिए कि अब हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। हो सकता है 1 घंटे बाद मृत्यु हो जाए, हो सकता है 2 घंटे बाद मृत्यु हो जाए, कौन जानता है? क्या हम जानते हैं हम कितने वर्ष जिएंगे? क्या 100 वर्ष जिएंगे? क्या इसकी गारंटी है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सदा हमें हर पल याद रखना चाहिए हमारी मृत्यु निकट है। अपने कार्य करते रहिए, संसारिक कार्य करते रहिए, परंतु भगवान को याद किए बिना, भगवान को पुष्प अर्पण किए बिना, भगवान को भोजन दिए बिना स्वयं बिल्कुल मत खाइए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं। फिर आगे देखिए, फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य अश्चे अक्षता भयम्। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी? तस्मा की, हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाला। हे भरतवंशी, तुमने पूछा ना कि जो मरणासन है, जो व्यक्ति मरने वाला है, इसको क्या करना चाहिए? वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति मरणासन है, बस अपनी मृत्यु को भुला बैठा है, अपनी पत्नी अपने बच्चे के पीछे ही दिन भर लगा रहता है, और उनका भरण पोषण करना और एवं उनका भोग करना, यही व्यक्ति ये सारे चीज कर रहा है, अपनी मृत्यु को पूर्ण से भुला बैठा है। वैसे प्रत्येक व्यक्ति मरणासन है। तो हे भरतवंशी, जो व्यक्ति इन समस्त कष्टों से मुक्त होना चाहता है, जो इसकी इच्छुक है, वह उसे उन भगवान का श्रवण यानी श्री हरि का श्रवण करना चाहिए, उनका महिमा गायन करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए। यानी श्री हरि के कथाओं का गायन, श्री हरि के कथा का श्रवण और श्री हरि को स्मरण, ये 3 चीज करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तो जो लोग मरणासन है उसको क्या करना चाहिए? भगवान का श्रवण, भगवान की महिमा का गायन और भगवान को स्मरण, उनका कीर्तन, ये करना चाहिए। क्योंकि जो परमात्मा श्री हरि है, वो परमात्मा, नियंता और समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी ये उत्तर देते हैं। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, एतावान सांख्य योगा भयाम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परः पुंसा मनते नारायण स्मृति। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं, पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से यानी पदार्थ और आत्मा के ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से, अपने धर्म का भली भांति पालन करने से, योग शक्ति से या पदार्थ और आत्मा के बारे में पूर्ण ज्ञान होने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। इसलिए हम सबको अपने बारे में जानना चाहिए, आत्मा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, योग शक्ति से हमें भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इससे होगा क्या कि हमारे अंत समय में हमें श्री भगवान श्री हरि का स्मरण हो आएगा, और जैसी मति वैसी गति, अंत समय में जैसा स्मरण होगा वैसी हमारी गति होगी। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रायेण मुनयो राजनिवृत्ता विधि विषेधता नैगुण्य यथा रथा रमन्ते स्म स्म गुणानुकथने हरे। अब यहाँ पे जो है महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, मुक्तया सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक अध्यात्मवादी हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, 24 घंटे श्रीहरि के ध्यान में लगे रहते हैं, उनको विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर भगवान का गुणगान करने में बहुत आनंद आता है। वो विधि विधान फॉलो करते हैं निश्चित रूप से, परंतु उनसे भी ज्यादा उनको भगवान का गुणगान करने में आनंद आता है, भगवान की लीलाओं का गान करने में आनंद आता है, भगवान की लीलाओं को बताने में आनंद आता है, भगवान का कीर्तन करने में आनंद आता है। तो जो व्यक्ति अध्यात्मवादी होते हैं,
जो व्यक्ति भगवान के निकट होते हैं उन व्यक्तियों को सबसे अच्छा लगता है भगवान की लीलाओं का गान करना, उससे अच्छा उनको कुछ नहीं लगता। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादो पितु द्वैपायनादहम्। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, द्वापर युग के अंत में अपने पिता श्रील देवपायन व्यास देव ने से मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया है, जो समस्त वेदों के तुल्य है। तब यहाँ पे श्री सुखदेव जी को स्वामी कहते हैं, इस द्वापर युग के अंत में अपने पिता श्री द्वैपायन व्यास देव के द्वारा मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया है, जो समस्त वेदों के तुल्य है, जितने भी वेद है सभी के तुल्य है। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिनिष्ठितो अपि नरगुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। हे राज ऋषि, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म से पूर्ण रूप से स्थित तथा तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। हे राजन, हे राजश्री, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं अध्यात्म पूर्ण रूप से स्थित था और इसलिए मुझे भगवान की स्तुति करने में बड़ा आनंद आ रहा था। मैं भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ, क्योंकि वैसे तो मैं परब्रह्म की खोज में निकला था, परंतु मेरे पिता ने जब मुझे श्रीमद् भागवतम सुनाया तो मैं भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया। उन उत्तम श्लोकों द्वारा मेरे पिताश्री ने मुझको कह सुनाया जिसके प्रति मैं आकृष्ट हुआ, जिसका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। मतलब जब श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं को उत्तम श्लोकों द्वारा मैंने सुनना चाहा, उत्तम श्लोक द्वारा मैंने सुना, मैं स्वतः ही भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया, मेरे मन में विकार उत्पन्न हो गया, भगवान की लीलाओं के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ने लगा और इस प्रकार से मैं उनकी लीलाओं में आनंद का अनुभव करने लगा। मैं अध्यात्म में बिल्कुल था। इसलिए मैं कहता हूँ, जो व्यक्ति अध्यात्मवादी होते हैं वो व्यक्ति सभी चीज से ऊपर उठ के भगवान श्री हरि की लीलाओं का गान करना, भगवान श्री हरि की लीलाओं को श्रवण करना, भगवान श्री हरि की नाम का कीर्तन करना में अपना समय व्यतीत करते हैं और उनको उसमें बहुत आनंद का अनुभव होता है और मैंने भी इसको किया है। ठीक है। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तदहम ते अभिधास्यामि महा पौरुषिको भवान यस्य श्रद्धे धतामासु श्यान मुकुंदे मतिहि सती। मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे मन योग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने अपने पिताश्री से ग्रहण किया था, जिससे मुझे ज्ञान हुआ कि भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप कैसा है। उसी श्रीमद् भागवतम को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि हे राजन, आप भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म में आपकी सुरक्षा की थी और इसलिए आप उनके भक्त हैं, और इसलिए मैं आपको श्रीमद् भागवतम सुनाने जा रहा हूँ। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे मनोयोग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति सुनता है उसको ये प्राप्त होगा। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, एतन्निवृद्ध मानाना मिक्ष्यताम कुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरेनामानुकीर्तनम्। हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निःसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। अब यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, यानी जो व्यक्ति महापुरुष है, ठीक है, महापुरुषों का अनुगमन करके, यानी जितने भी महापुरुष यहाँ पे उपलब्ध है, जितने भी लोग हैं, उन सबका अनुगमन करें, भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करके उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निःसंशय तथा निर्विघ्न मार्ग है। महापुरुषों का अनुगमन करना, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, ये सब एक ऐसे मार्ग हैं
जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, मतलब कि जितनी भी भौतिक लालसाएं हैं, इच्छाएं, उन सभी से मुक्त है, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक है, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा गहराई से समझने के लिए जरूरी है। यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो व्यक्ति भौतिक कार्यों में लगा हुआ है उनके लिए भी, जो व्यक्ति भौतिक कार्यों से मुक्त है उनके लिए भी, और जो व्यक्ति अपने आप को ज्ञान के द्वारा संतुष्ट करना चाहता है उनके लिए भी महापुरुषों का अनुगमन और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन बहुत ज्यादा बेहतरीन मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। फिर आगे श्री सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं कि प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षयः परोक्षयहार्य नैरिह परम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे लंबे जीवन का क्या लाभ जो संसार में वर्षों तक अनुभवहीन, यानी अध्यात्म के बारे में बिल्कुल न जानना को अनुभवहीन कहते हैं, अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए। इससे तो बढ़िया है एक क्षण के लिए भी सही पूर्ण चेतना, भगवान श्री हरि के प्रति पूर्ण चेतना होना, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। उस एक क्षण में भी अगर श्री हरि का नाम याद कर लिया जाए तो परम कल्याण का अनुभव हमको होता है और हमारा कल्याण भी होगा। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञातये यत् यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् वर्मुत्सृज्य गतवान् भयं हरिम्। राज ऋषि खटवांग, अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राज ऋषि खटवांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ली। तो यहाँ पे कहा गया है कि पूरा जीवन अनुभवहीन, यानी अध्यात्म से दूर रहने वाले व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ कर देते, बर्बाद कर देते हैं। एक क्षण के लिए भी व्यक्ति अगर भगवान का स्मरण कर ले, उसमें उसका ही कल्याण हो जाता है। जैसे खटवांग महाराज, पूरी उम्र उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की, परंतु पिछले जन्म में वो भगवान के परम भक्त थे, जिसके प्रभाव से उनको एक क्षण पहले पता चल गया कि उनकी मृत्यु होने वाली है। तो उस क्षण में उन्होंने समस्त संसारिक कार्यकलापों को छोड़कर भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण कर ली और उसी में उनका कल्याण हो गया। तो एक क्षण के लिए भी अगर भगवान का स्मरण किया जाए तो कल्याण निश्चित है। परंतु मनुष्य पूरा जीवन बिता देता है, भगवान का स्मरण नहीं करता। अगर व्यक्ति पूरा जीवन प्रभु का स्मरण करे, क्या उसका कल्याण नहीं हो पाएगा? ये सुखदेव जी यहाँ पे समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तवापयतहिर्कौरवय सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय ततस्वर्वं तावद्य तसाम परायिकम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं, अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। अब श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, हे महाराज, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं। खटवांग महाराज के तो एक क्षण में मुक्ति हो गई थी, आपके तो 7 दिन और शेष हैं। अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को कर सकते हैं महाराज, जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए अति आवश्यक है। आप चाहे तो उन अनुष्ठानों को कर सकते हैं। फिर अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः शिंड्याद संग शस्त्रेण स्पृहां देहे अनुये च तम। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा सबसे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उनकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि जब उसका अंत समय आए तो घबराए नहीं। अपने अंत समय में अपने भौतिक शरीर से भी और जितने भी रिश्तेदारी है उन सब से नाता तोड़ के भगवान श्री हरि के शरण में चला जाए, क्योंकि अगर मोह रहेगा तो फिर मुक्ति असंभव है। आखिरी समय में भगवान नहीं परिवार याद आएगा। अगर आखिरी समय में भगवान को याद करना है, सभी से नाता तोड़ लो, भौतिक शरीर से नाता तोड़ लो और श्रीहरि से नाता जोड़ लो। यही सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। फिर आगे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं,
गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचो विविक्तः आसीनो विधिवत् कल्पितासनेः। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मनुष्य को अंत समय से पहले घर छोड़कर आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। तीर्थ स्थानों में व्यक्ति जाए, नियमित रूप से तीर्थ स्थानों में स्नान करे और शुद्ध होकर आसन बिछाकर भगवान श्री हरि का स्मरण करे। फिर आगे श्री सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृद ब्रह्माक्षरम परम मनो यक्षे अजित श्वासो ब्रह्म बीज मविस्मरण। मनुष्य उपर्युक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ उ म का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करे, जिससे यह दिव्य बीज को नहीं भूले। तो इस प्रकार मनुष्य उपर्युक्त विधि से आसन जमाए और मन को 3 अक्षर अ उ म का स्मरण कराए, श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को न भूले। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, नियचक्षे ये भयो अक्षान मनसा बुद्धि सारथि मनः कर्म भिराक्षिपतम शुभार्थे धारिये दधिया अधिया। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्य कलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो जाएगा और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो जाएगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार से जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो अपने समस्त इंद्रियों से उसकी आसक्ति खींच लो और अपनी बुद्धि अपना मन भगवान श्री हरि के चरणों में लगाओ। इससे जब मन भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो जाएगा और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो जाएगा। फिर से सुखदेव जी कहते हैं, तत्रे कावयं ध्याये दव्यु अक्षिण्य नीनन चेतसः मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किश्चिन्न न स्मरेत् पदं तत् परम विष्णु अर्मणि यत्र प्रसीदति। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंग का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। चूंकि भगवान विष्णु परम सत्य है, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है। तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री हरि के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। अब भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए, उनके एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए, उनके एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रियों से मुक्त हो जाएगा। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जाएगी। चूंकि भगवान विष्णु ही परम सत्य हैं, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है। ठीक है। फिर आगे श्री सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, रजस्त क्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यक्षे उद्धार नयाधीरो हन्ति या तत्कृतं मलम। मनुष्य का मन सदैव रजोगुण द्वारा विचलित तथा तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक करा सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। तो यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मनुष्य का मन सदा ही रजोगुण के द्वारा विचलित रहता है, तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध से ठीक करा सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न यानी रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। ऐसा श्री सुखदेव जी गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। अब आगे श्लोक नंबर 21 को से हम स्टार्ट करेंगे कल से। आज इतना के लिए बहुत है। हरे कृष्णा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।